एक दिन राधा रानी ठाकुर जी को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठ गईं। अनेक दिन बीत गए पर वो श्री कृष्ण से मिलने नहीं आईं। जब कृष्ण उन्हें मनाने गए तो वहाँ भी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो अपनी राधा को मनाने के लिए इस लीलाधर को एक लीला सूझी। ब्रज में लीलिया गुदवाने वाली स्त्री को लालीहारण कहते हैं। तो कृष्ण घूंघट ओढ़कर एक लालीहारण का वेश बनाकर बरसाना की गलियों में पुकारते हुए घूमने लगे। जब वो बरसाना राधा रानी की ऊंची अटारी के नीचे आए तो आवाज़ देने लगे, मैं दूर गांव से आई हूँ, देख तेरी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी, दर्शन दो विषभान दुलारी, हाथ जोड़ विनती करूँ, अरज मान लो हमारी, आपकी गलीन गुहार करूँ, लिलिया गुदवा लो प्यारी। जब किशोरी जी ने यह आवाज़ सुनी तो तुरंत विशाखा सखी को भेजा और उस लालीहारण को बुलाने के लिए कहा। घूंघट में अपना मुंह को छुपाए हुए कृष्ण किशोरी जी के सामने पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ में किसका नाम लिखूं? तो किशोरी जी ने उत्तर दिया कि केवल हाथ पर ही नहीं, मुझे तो पूरे श्री अंग पर लीला गुदवानी है। और क्या लिखवाना है? किशोरी जी बता रही हैं, माथे पे मदन मोहन, पलकों में पीताम्बर धारी, नास्तिका पे नटवर, कपोलों पे कृष्ण मुरारी, अधरों पे अचुरत, गर्दन पे गोवर्धन धारी, कानों में केशव, भरकुटी पे चार भुजाधारी, छाती पे छलिया और कमर पे कन्हैया, जांघों पे जनार्दन, उदर पे उखल बंधिया, गुदाओं पर ग्वाल, नाभि पे नाग नथिया, बाहों पे लिख बनवारी, हथेली पे हल धर के भैया, नखों पे लिख नारायण, पैरों पे जग पालनहारी, चरणों पे चोर चितका, मन में मोर मुकुटधारी, नैनों पर तू गोद दे नंद नंदन की सूरत प्यारी, और रोम रोम पे तू लिख दे मेरे रसिया रास बिहारी। जब ठाकुर जी ने सुना कि राधा अपने रोम रोम पर मेरा नाम लिखवाना चाहती है तो खुशी से बौरा गए। प्रभु को अपनी सुध भी ना रही। वो भूल गए कि वो एक लालीहारण के वेश में बरसाना के महल में राधा के सामने ही बैठे हैं। वो खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लालीहारण को क्या हो गया। और तभी उनका घूंघट गिर गया और ललिता जी को उनकी सांवली सूरत के दर्शन हो गए और वो जोर से बोल उठी कि अरे तो बाकी बिहारी हैं। अपने प्रेम के इजहार पर किशोरी जी बहुत लज्जित हो गईं और अब उनके पास कन्हैया को क्षमा करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। ठाकुर जी भी किशोरी का अपने प्रति अपार प्रेम जानकर गदगद और भाव विभोर हो गए।